श्री राधे। तो बंधुओं, आज मैं आप सब लोगों के लिए एक और रोचक सी कहानी लेकर आई हूँ जो हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा देती है जो हमें अपने जीवन में उतारना है। तो चलिए शुरू करते हैं उस छोटी सी कथा को। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक आ सकें, और इन कथाओं को औरों से भी शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कथाएं कैसी लगी। एक बार एक लड़का अपनी नानी के घर पे रहने के लिए गया। अपने घर से, अपने गांव से अपनी नानी के घर पे रहने के लिए गया। उसकी नानी ने उसको खिचड़ी बना के खिलाई। दाल चावल, ऊपर घी डाला और अचार और पापड़ के साथ बहुत स्वादिष्ट सी खिचड़ी उस व्यक्ति को उसकी नानी ने खिलाई। उसे भी बहुत खाने में मज़ा आया। आज तक उसने कभी खिचड़ी खाई नहीं थी और ये डिश उसको बहुत टेस्टी लगी। तो उसने अपनी नानी से पूछा कि नानी, इसका नाम क्या है? उसकी नानी ने बताया कि इसका नाम है खिचड़ी। तो कहता है, बड़ा ही टेढ़ा सा नाम है, मुझे तो याद ही नहीं रहेगा। मैं घर पे जाऊंगा और माँ को बोलूँगा मुझे खिचड़ी बना के खिलाएं। तो नानी ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें याद नहीं रहेगा तो तुम रास्ते में इसे रिपीट करते हुए जाना, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी, तो तुम्हें याद रहेगा। उसने कहा, हाँ ये ठीक है, मैं रास्ते में जाऊंगा और बार बार खिचड़ी खिचड़ी बोलता हुआ जाऊंगा ताकि मुझे नाम भूल ना जाए। अब वो जो बंदा था अपने घर के लिए रवाना हुआ। उसके पास एक घोड़ा था, वो घोड़े पर बैठकर आया था और घोड़े पर बैठकर ही उसको जाना था। अब वो घोड़े पर बैठ के जा रहा था। तो अब जब वो घोड़े पे बैठ के जा रहा था तो रास्ते में एक पत्थर आया। घोड़ा उस पत्थर से टकराया, उछला। तो उछला, जब घोड़ा उछला तो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ जो बंदा था वो भी उछला। अब जब वो उछला तो जो वो खिचड़ी खिचड़ी कह रहा था तो खिचड़ी खिचड़ी से हो गया खाचिड़ी खाचिड़ी खाचिड़ी। अब उसको पता नहीं लगा कि खिचड़ी से कब खाचिड़ी हो गया। अब वो खाचिड़ी खाचिड़ी बोलता हुआ उस घोड़े पे चला जा रहा है। आगे आया एक खेत। खेत में उस किसान ने बीज बो रखे थे और वो चिड़ियों को उड़ा रहा था। तो इधर से ये बंदा आया बोलता हुआ खाचिड़ी खाचिड़ी खाचिड़ी। उस किसान को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, मैंने बीज बोए रखे हैं और मैं चिड़ियों को उड़ा रहा हूं और ये उल्टा चिड़ियों को बुला रहा है कि आ चिड़ी खाचिड़ी आ चिड़ी खाचिड़ी। तो उसने उसको रोका, उसके घोड़े को रोका, उसको बोला, भैया ये तुम खाचिड़ी खाचिड़ी क्यों बोल रहे हो? खाचिड़ी नहीं होता, होता है उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। उसने कहा, अच्छा उड़ चिड़ी होता है। तो अब वो घोड़े पे जा रहा है और बोल रहा है उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। और आगे गया तो आगे जंगल आया। उस जंगल में जब वो जा रहा है तो उड़ चिड़ी कहता हुआ जा रहा है। अब आगे एक शिकारी ने जाल बिछाया हुआ था, दाना डाला हुआ था चिड़ियों को फंसाने के लिए, और ये जा रहा है बोलता हुआ उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। अब उस शिकारी को लगा, भाई ये क्या भाई, मैं तो जाल बिछाने के लिए फंसा रहा हूँ चिड़ियों को और ये बोलता हुआ जा रहा है उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। तो उसने बुलाया, घोड़ा रोका, उस आदमी को बोला, भैया तुम क्या बोल रहे हो? उड़ चिड़ी नहीं होता, फंस चिड़ी होता है। अब उसने कहा, अच्छा फंस चिड़ी होता है, तो ठीक है। अब वो जा रहा है फंस चिड़ी बोलता हुआ। वो अपने घर पहुंचा, अपनी माँ को उसने बताया, माँ मुझे फंस चिड़ी खानी है। माँ ने कहा, ये क्या फंस चिड़ी होती है? तो कहते कि नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे फंस चिड़ी बना के दो। माँ को समझ ही नहीं आ रहा भैया क्या बोल रहा है, क्या खाना चाह रहा है। फिर माँ ने कहा कि अच्छा तुम बताओ फंस चिड़ी में होता क्या क्या है। तो उसे बताया कि फंस चिड़ी में खिचड़ी होती है, चावल होता है, उसको बनाते हैं, पकाते हैं, फिर ऊपर से घी डालते हैं, चार और पापड़ के साथ देते हैं।
तो उसकी माँ ने कहा अच्छा वो फर्स्ट चिड़ी नहीं होता, वो खिचड़ी होता है। तो कहने को तो ये एक बहुत छोटी सी और रोचक सी कथा है, लेकिन इस कथा से हमें एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है, बहुत बड़ा मैसेज मिलता है। वो ये कि कोई भी बात जब कई लोगों से गुजर के आती है तो उस बात का स्वरूप ही बिगड़ जाता है। जैसे खिचड़ी से वो बन गई थी फंसचिड़ी, ऐसे ही जो बात होती है अगर वो कई लोगों के थ्रू होकर आप तक पहुंच रही है तो हो सकता है वो बात बिल्कुल वैसे की वैसी आप तक नहीं पहुंची। हर किसी ने रास्ते में उसे अपने स्वार्थ के हिसाब से, अपने प्रॉफिट के हिसाब से, अपनी अपने मतलब के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस बात को चेंज कर लिया होता है, या कुछ घटा दिया होता है, या कुछ और ऐड कर दिया होता है। तो वो जो बात का स्वरूप होता है वो आप तक ठीक ठाक से बिल्कुल वैसी ओरिजिनल बात नहीं पहुंचती। कभी कभी तो शायद पूरा मैसेज ही नहीं पहुंचता। 2 लेटर्स भेजे गए, 1 लेटर मिला, दूसरे लेटर में क्या था ये सामने वाले को पता नहीं। तो बहुत सारी इस तरह से जब बात ठीक तरह से आप तक नहीं पहुंचाई जाती तो बहुत सारी गलत फहमियाँ बन जाती हैं, और उसका परिणाम यही होता है कि गलत फहमियाँ होंगी तो ऑफ कोर्स लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, मनमुटाव होगा। तो दुनिया में ये सब चलता है, संसार में ये सब चलता है। हमें इस चीज़ को समझना है कि जो एक ओरिजिनल बात है उस तक पहुंचना है, उसे समझना है, एकदम से रिएक्ट नहीं करना है। पहले पूरी बात को अच्छी तरह से समझना है और श्योर कर लेना है कि ये बात बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। कई बार क्या होता है कि जब ओरिजिनेट होती है बात तो ही वो एकदम गलत फहमी से ओरिजिनेट होती है। जैसे बचपन में हमने सुना ही है आसमान गिरा वाली कहानी। एक खरगोश था, सेब के पेड़ के नीचे सो रहा था, एकदम से सेब गिरा और ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि उसी समय बिजली चमकी और जोर से बिजली बादल के गरजने की आवाज़ आई। अब ये सेब जो था वो खरगोश के सर पे गिरा, एकदम से बिजली कौंधी, एकदम से बादल गरजने की आवाज़ आई, तो खरगोश ने सोचा कि आसमान गिर पड़ा। अब वो उस पेड़ के नीचे से दुम दबा के भागा भागा भागा। अब रास्ते में उसको घोड़ा मिला, उसने घोड़े ने उससे पूछा भाई भाग क्यों रहे हो? उसने बोला आसमान गिरा, भागो भागो, आसमान गिर रहा है, भागो। अब वो घोड़े ने भी सोचा समझा नहीं, बस खरगोश के साथ भागना शुरू कर दिया। ऐसे ही आगे जाके उसे हिरन मिला, हिरन को भी उसने ऐसे ही बोला कि आसमान गिर रहा है, भागो भागो। जो रास्ते में मिलता जा रहा है उसको खरगोश बोलता जा रहा है आसमान गिरा, भागो भागो। और सारे के सारे जानवर जो हैं वो बिना सोचे समझे उसके पीछे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। ऐसे ही भागते भागते आगे जाकर उसको मिल गया शेर। शेर ने भी पूछा तुम सब लोग कहाँ भाग कर जा रहे हो? तो सबने बताया कि राजा जी ऐसे हो गया, आसमान गिर गया, आप भी भागो। अब शेर तो जंगल का राजा है, बुद्धिमान है, तो शेर ने बोला कि अच्छा चलो मैं देखता हूँ कहाँ आसमान गिर रहा है। तो राजा जो था वो उसी पेड़ के नीचे गया और उसने निरीक्षण किया, और निरीक्षण में पता लगा कि आसमान नहीं गिरा था, सेब गिरा था। तो बस कई बार इसी तरह से होता है, हम किसी गलत फहमी में आकर किसी सिचुएशन को बहुत बुरा समझ लेते हैं, किसी व्यक्ति को बहुत बुरा समझ लेते हैं। हम उसके बारे में पूरा जानने की कोशिश नहीं करते, बस एक दिमाग में बना लेते हैं उस इंसान की छवि, उस परिस्थिति की छवि, और उसी से या तो हतप्रभ होते रहते हैं, या खुश होते रहते हैं, या लड़ाई झगड़े इससे
बढ़ जाते हैं, गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। तो ये होती बहुत छोटी छोटी कथाएं हैं, लेकिन इनसे जीवन के बहुत बड़े बड़े सीख मिलती है। सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बच्चे होते हैं तो हमें समझ ही नहीं होती इन बातों की। ये जो छोटी छोटी कथाएं होती हैं, बचपन में तो हम ऐसी परिस्थितियों से निकल ही नहीं रहे होते। एक्चुअली में तो जब हम अपने छोटी क्लासेस में जो हमें चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, ये सब यूज़ करने का टाइम तो तभी आता है जब हम बाहर निकलते हैं संसार में और व्यावहारिक होते हैं। तभी ये व्यवहार की चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करने का वक्त आता है। हमने ज्ञान ले लिया, लेकिन जब समय आया तो हमें भूल गया, हम उसे यूज़ ही नहीं कर पाए। तो ऐसे ज्ञान का क्या फ़ायदा। तो इसीलिए याद रखना चाहिए, ये छोटी छोटी कथाएं फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ाने वाली कथाएं जो हैं, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। ये उस समय हम बड़ों को भी याद आनी चाहिए जब इनकी ज़रूरत है। देखो, मुझे क्या लगता है ना कि हम पढ़ने को तो बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं, लेकिन क्या हम उनसे ज्ञान ले रहे हैं? ये बहुत सोचने वाली बात है कि हम पढ़ क्या रहे हैं और हम सीख क्या रहे हैं और कहाँ से सीख रहे हैं। हम पढ़ तो ग्रंथ रहे हैं, सुना भी कर रहे हैं और सुन भी ग्रंथ रहे हैं, लेकिन हम सीख रहे हैं दुनिया से। हम अध्यात्म से आध्यात्मिक चीज़ें नहीं सीख रहे, हम दुनियादारी से दुनियादारी ही सीख रहे हैं। हम आजकल के टीवी सीरियल से सीख रहे हैं, हम नहीं सीख रहे हैं अपने ग्रंथों से। और यही एक मनुष्य के जो परेशानियां आजकल बढ़ती जा रही हैं, उसका यही एक कारण है कि हमें जो चीज़ जहाँ से सीखनी चाहिए वो हम सिर्फ वहाँ पर बोल रहे हैं, सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में उतार नहीं रहे। जीवन में उतार क्या रहे हैं? बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये वो, एकता कपूर के सीरियल। तो इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज हमें कि हम अगर प्रेम भी सीख रहे हैं तो हम राधा रानी से प्रेम न सीख कर मूवीज से प्रेम सीख रहे हैं, जिसमें हमें रोज ना रोज अपने प्रेम पात्र को बदलना सिखाया जाता है। अपने पेरेंट्स को, अपने गुरुजनों को, अपने धार्मिक ग्रंथों को, संतों को, इन सब चीज़ों को हमें सीरियस लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। लेकिन इनसे हमें कितना कुछ मिल सकता है, कितना हम सीख सकते हैं, लेकिन हम दुनिया से सीख कर दुनियादारी, इन सब संतों से, इन सब ग्रंथों से, अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से खुद को ज़्यादा और ज़्यादा समझदार समझते हैं। हम समझते हैं कि बस दुनिया में हमें ही सारा ज्ञान है और तो किसी को ज्ञान है ही नहीं, सारे ज्ञानी हम ही पैदा हुए हैं। तो जिन चीज़ों का हमारे जीवन में असल में मूल्य होना चाहिए, उन बातों को, उन व्यक्तियों को, उन ग्रंथों को हमें अपने जीवन में ज़रूर मूल्य देना चाहिए, ज़रूर उतनी महत्व देना चाहिए, उतनी इम्पोर्टेंस देना चाहिए, उतनी प्रायोरिटी देनी चाहिए, और बाकी दुनियादारी को सेकेंडरी में रखना चाहिए। तो बस आज मुझे यही चर्चा करनी थी कि जो जैसा है उसे वैसा समझने की कोशिश करो, और जिसका जो स्थान है अपने जीवन में उसे वो स्थान दो। यानी हमारे ग्रंथों का, हमारे गुरुओं का, हमारे संतों का, हमारे माता पिता का हमारे जीवन में जो स्थान है, उन्हें वो स्थान दो। उनका स्थान टीवी सीरियल्स और
मूवी डायरेक्टर्स वगैरह लोगों को, नहीं तो देखो सबसे बड़ी जीत इंसान की इसमें नहीं है कि वो कुछ जीत गया, सबसे बड़ी जीत इंसान की इसमें है कि उसको समझ आ गया कि जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसके पीछे नहीं भागना, और जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं उन्हें हमेशा अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी देनी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे किसी बात पे हम चर्चा करेंगे। आपको इन सब बातों के बारे में क्या ख्याल है ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों से, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस मिल जाएं। तो तब तक श्री राधे।